हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रितेश और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रितेश ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, कुछ दिनों से मैं कह रहा था कि मैं आप लोगों के लिए गणित की क्लास यानी कि मैथ की क्लास लेके आने वाला हूं। तो आज से वो दिन आ गया है। आज से मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लास 6 से लेके यानी कि कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक की क्लासेस NCERT के मैथ की आपको बिल्कुल फ्री में हर एक टॉपिक में पढ़ाऊँगा, हर एक एक्सरसाइज कराऊँगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो मैं क्लास 6 से लेकर क्लास 10 का यहाँ पे ना कराऊँ, और वो भी बिल्कुल फ्री में। सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है, रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यहाँ पे नीचे, ठीक है। सब्सक्राइब करके रखना है। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल फ्री में सारी क्लासेस मिलती रहेंगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का यानी कि कक्षा 6 का आपका प्रश्नावली 1.1। काफ़ी जगहों पे आपने हो सकता है ये पढ़ा हो, लेकिन एक बार मेरे पढ़ाने के तरीके को समझिएगा। अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का जो तरीका है आपको समझ में आए, सारे क्वेश्चन समझ में अगर आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए प्रश्नावली 1.1 देखते हैं, जिसमें पहला यहाँ पे है प्रश्न जो उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, रिक्त स्थानों को भरना है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें क ए 1 लाख बराबर कितने 10,000, यानी कि 1 लाख है। पहले तो 1 लाख लिख लीजिए आप लोग। 1 लाख में कितने शून्य होते हैं? 5 शून्य होते हैं, ठीक। और वो कितने 10,000 के बराबर है? अब 10,000 भी लिख लीजिए। 10,000 में कितने शून्य? 4 शून्य। अब ये बताइए कि 10,000 को 1 लाख बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे 5 शून्य है, यहाँ पे 4 शून्य है, तो देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम 10 का गुणा कर दें तो एक जीरो बढ़ जाएगा। 10,000 में हम 10 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा आपका 1 लाख, यानी कि यहाँ पे भरा जाएगा 10। 1 लाख बराबर 10, 10,000। क्लियर हुआ? 1 लाख बराबर 10, 10,000। चलिए दूसरा देखते हैं। वैसे भी 10,000 को 10 बार गुणा करेंगे तो आपका 1 लाख आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे बहुत से लोगों को हो सकता है इसमें कन्फ्यूजन हो। 1 मिलियन, 1 मिलियन बराबर क्या होता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, ठीक है, 10 लाख। और वो कितने? 100,000 के बराबर है। 100,000 कितना होता है? 100,000 का मतलब है 1 लाख। 100,000 का मतलब है 1 लाख, यानी कि 5 शून्य। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, 5 शून्य से इसमें 6 शून्य है, इसमें 5 शून्य है, तो क्या करना पड़ेगा? इसमें हमको 10 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6 शून्य। यानी कि 10, यहाँ पे 1 मिलियन बनाने के लिए 100,000 में हमको 10 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे भी आपका फिर हो जाएगा 10। 1 मिलियन बराबर 10, 100,000। अगला यहाँ पे सी वाला क्वेश्चन, 1 करोड़ बराबर कितने 10 लाख। सेम वही क्वेश्चन है। हर बार देखेंगे आप लोग, ऊपर दोनों जो चीज़ें हैं वहाँ पे भर देता हूँ मैं, इसको हटा रहा हूँ ना। अब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, क्योंकि सॉल्व करने के लिए मुझे जगह चाहिए। 1 करोड़ बराबर कितने 10 लाख। सेम चीज़ है, 1 करोड़ लिख लीजिए आप, इतना तो लिखने आता है ना। 1 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, 1 करोड़ हो गया। उसके बाद वो 10 लाख, 10 लाख लिख लीजिए, 6 शून्य यानी कि, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर 7 शून्य है, यहाँ पे नीचे 6 शून्य है। अब बताइए सेम चीज़ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? 1 शून्य बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम? 10 का गुणा करते हैं। जब 10 का गुणा कर देंगे तो ये आपका 10 लाख 1 करोड़ बन जाएगा। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन है सी वाला, 1 करोड़ बराबर कितने 10 लाख, तो 1 करोड़ बराबर 10, 10 लाख। तीसरा भी हो गया। नेक्स्ट है आपका, देखेंगे 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन। अब ये बताइए इसमें क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? 10 लाख बराबर 1 मिलियन है, ये तो आपको अभी मैंने बताया। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो यही चीज़ देखिए क्वेश्चन में इस साइड वही चीज़ लिखा है। 1 करोड़ बराबर 10 लाख कितने मिलियन कितने। तो जब दोनों बराबर हैं तो आप सीधे कर सकते हैं 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख, तो 1 करोड़ में 10 मिलियन हो गए। 1 मिलियन में कितने लाख? अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया, जब दूसरा क्वेश्चन करा रहा था, बी वाला क्वेश्चन जब करा रहा था, तभी मैंने बताया कि 1 मिलियन बराबर होता है आपका, 1 मिलियन बराबर, इसको दूसरे तरीके से लिख देते हैं। देखिए 1 मिलियन को ऐसे लिख देते हैं, 1 मिलियन बराबर
कितने लाख, तो आप कहेंगे 1 मिलियन बराबर सर होता है टोटल 10 लाख, यानी कि 6 शून्य। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख। यहाँ पे इस चीज़ को याद रखिएगा, प्रश्नावली 1.1 में चीज़ों को समझिएगा, ये मत याद कर लीजिएगा कि सभी में बस 10 10 10 10 भरना है। कैसे 10 आया ये समझ में आना चाहिए आप लोगों को। अगर ये समझ में आ गया तो बाकी के क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। इससे अलग भी कुछ क्वेश्चन पूछता है, उसको भी आप आराम से कर लेंगे। क्लियर हो गया ये सारा क्वेश्चन? इसको नोट कर लीजिएगा, रोक के वीडियो नोट कर लीजिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं और आप लोग नहीं कर पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अल्प विराम लगाएंगे कैसे। तो अगले 2 मिनट में आप सीखने वाले हैं अल्प विराम किसी भी में, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे वो भारतीय संख्या पद्धति हो, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति हो, चाहे वो भारतीय संख्या पद्धति हो, दोनों आप सीखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ही करते हैं यहाँ पे। देखिए पहले क्वेश्चन में कह रहा है 73,75,307। तो सबसे पहले इसको आपको लिखना है 73,75,307। देखिए 73,75,307, 307, यही है 73,75,307। तो जब भारतीय संख्या पद्धति है तो उसमें कैसे कैसे कॉमा लगाते हैं ये बताना है आपको। तो देखिए पहले देखिए इसको एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, जब भी पहला दशमलव लगेगा वो सैकड़े पे लगेगा। फिर जो दूसरा दशमलव लगेगा सैकड़े के बाद क्या आएगा, 1000, फिर 10,000, फिर आपका यहाँ पे लगेगा 10,000 पे, फिर उसके बाद लाख, 10 लाख, 10 लाख पे लगेगा। लेकिन इसके आगे कोई संख्या नहीं है इसलिए 10 लाख पे नहीं लगेगा। क्लियर? इसलिए यहाँ पे नहीं लगेगा 10 लाख पे, क्योंकि इसके आगे अगर कोई संख्या होती तब 10 लाख पे लगता। यानी कि पहला 100 पे लगेगा, फिर दूसरा 10,000 पे लगेगा, फिर 10 लाख पे लगेगा, फिर 10 करोड़ पे लगेगा। इस तरीके से लगता चला जाएगा। क्यों लगेगा ऐसा? 100 के बाद 1000 स्टार्ट हुआ, दूसरा उसमें वर्गीकरण स्टार्ट हुआ, 100 के बाद 1000, फिर 1000 यहाँ पे 10,000 पे ख़त्म हुआ, फिर आपका लाख शुरू हुआ, कहाँ पे ख़त्म हुआ, 10 लाख, उसके बाद करोड़ स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं 73,75,307 ये लिखा आपने। अब इसमें लगेगा सबसे पहले 100 पे यहाँ पे दशमलव लग जाएगा और दूसरा 10,000 पे दशमलव लग जाएगा। इस तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है संख्या, 9,05,41,, 9 करोड़, ठीक है 5 लाख है तो 50 लाख पे जीरो हो जाएगा। 5 लाख यानी कि 5 के बाद फिर पूरा जीरो है और 41 लास्ट में है, तो 5 लाख के बाद कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे, क्योंकि 5 लाख में 5 जीरो होते हैं और लास्ट में 41 रखना है तो 41 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, दशमलव कहाँ लगेगा, पहले तो 100 पे लगेगा, यहाँ पे आ गया दशमलव, फिर 10,000 पे लगेगा, यहाँ पे आ गया दशमलव, फिर 10 लाख पे लगेगा, यहाँ आ गया दशमलव। क्लियर? जब भी भारतीय संख्या पद्धति में लिखना हो तो पहले 100 पे, फिर 10,000 पे, फिर 10 लाख पे, फिर 10 करोड़ पे, इस तरीके से लगता है। इसके बाद तीसरा है यहाँ पे क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, 7,52,21,302। 7 करोड़ है तो 7 करोड़ लिखिए, और 52 लाख है तो 7 करोड़ के बाद तुरंत आपका 5 स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 52 लाख है तो 52 लिखेंगे, 52 लाख। उसके बाद क्या है, 21,000। अब यहाँ पे भी देखेंगे कि 21,000 है तो यहाँ पे जीरो कुछ नहीं आएगा, 21 आ जाएगा। इसके बाद 21,302, 21,302 तो 302 आ गया। अब कहाँ पे लगेगा दशमलव, आपको मैं बता चुका हूँ, लगाइए इसमें। देखिए पहले 100 पे लगेगा तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, फिर 10,000 पे तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, फिर 10 लाख यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। आपका आंसर तुरंत आ जाएगा 322। अब देखिए ये आपका अगला क्वेश्चन जो है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखना है आपको। 58,423,202। अब यहाँ पे 58 मिलियन है, 58 मिलियन मतलब 10 मिलियन में 1 करोड़, 58 मिलियन में 5 करोड़। क्लियर हो गया, 5 करोड़ सीधे सीधे आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा, देखिए ऐसे लिखेंगे, 5 करोड़ तो पहले लिख लीजिए, 5 आ जाएगा सबसे पहले,
फिर 58 मिलियन था तो यानी कि 8 और है उसमें, फिर 423 है यानी कि यहाँ पे पहले 58 लिख लीजिए, 423,000, 423,000, 423,000, 202 लिख लीजिए, 202। काउंट करिए, देखिए इस तरीके से काउंट करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ऐसे काउंट करते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। तो इसको कैसे आप करेंगे, इसमें आप कॉमा कैसे लगाएंगे? इसमें देखिए कॉमा लगाने का, जैसे उसमें मैंने बताया पहले 100 पे लगाते हैं, फिर 10,000 पे, फिर 10 लाख पे, उसी तरीके से यहाँ पे लगाते हैं। सबसे पहले आपको लगाना है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 202 है, यहाँ से 100 वाला ख़त्म हो गया, उसके पहले देखिए, उसके आगे देखेंगे 1000 स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे 202 पे लगाएंगे, यानी 100 वाले पे लगाएंगे। फिर 1000 वाला कहाँ समाप्त हो रहा है? 423,000, 423, यानी कि फिर से यहाँ तक आपका 1000 चल रहा है तो यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद आपका 58 मिलियन है, उसके आगे ऐसे छोड़ देंगे, यानी कि इसमें 3 पे लगाते हैं, 3 3। याद रखिएगा ये चीज़, अभी अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति वाला लिखूंगा, इन सभी चीज़ों को मैं बताऊंगा इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे पता है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको भी। ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन भी। लास्ट है दूसरे क्वेश्चन का आपका ई वाला, क्या लिखा गया है क्वेश्चन? 23,30,010। सिंपल सा क्वेश्चन है, 23,30,000 है तो 30,000 इसी के आगे स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट में 10 है तो 10 यहाँ पे आ जाएगा। देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 23,30,010। मैंने क्या बोला, पहले 100 पे लगाएंगे, फिर 10,000 पे, बस हो गया आपका 23,30,010। दूसरा क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? अगर आया हो तो दूसरा क्वेश्चन भी वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऊपर थोड़ा सा करने वाला है इसको, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को, आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तीसरा। तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है, इसको अब रफ कर रहा हूँ मैं। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्या पद्धति में लिखिए। अब यहाँ पे देखेंगे, इन सबको अल्प विराम लगाना है, किस पद्धति में? भारतीय संख्या पद्धति में, और उसको लिखना भी है, कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले पहले क्वेश्चन को करते हैं, तीसरे क्वेश्चन के पहले पार्ट को लिख लेते हैं। पहले संख्या 8, यहाँ पे 7, 5, 9, 5, 7, 6, 2, कितना है ये? 8,75,95,762। तो अल्प विराम लगा लीजिए, पहले मैंने बोला 100 पे लगाएंगे, फिर आपका 10,000 पे लगाएंगे, फिर 10 लाख पे लगाएंगे, लग गया अल्प विराम। इसको लिखना है आपको, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, ध्यान से लिख लीजिए, और इसको मिटाऊंगा अभी मैं, तो थोड़ा सा जल्दी लिखिएगा। 8 करोड़, ठीक, 75 लाख, ठीक, 95,000, 762। इसको लिख लीजिए फटाक से, 8,75,95,762, ठीक है, 762। इस तरीके से, और अल्प विराम कैसे लगाए उसके ऊपर मैंने दिखा दिया है, नोट कर लिया इसको। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अब हम यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है 85,46,283। 100 पे लगा दिए अल्प विराम, 10,000 पे लगा दिए। अब इसको लिखना है आपको, तो लिखेंगे आप 85,46,046। ध्यान से लिख लीजिएगा, ज़्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बनानी नहीं है। 1000, 200, 283, 283।
अल्प विराम देख लीजिएगा, लिखना कैसे वो देख लीजिएगा। ये हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है अब यहाँ पे, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 9,99,46,46। तो पहले लिख लेते हैं संख्या 9,99,00,000, इसमें 3 जीरो आ जाएगा, फिर आ जाएगा 46। अल्प विराम पहले 100 पे लगा, फिर 10,000 पे लगा, फिर 10 लाख पे लगा। अल्प विराम लगा लिए, इसको लिखना है आपको, तो 9 करोड़ लिखिए, 9 करोड़। 9 करोड़ क्या था, 99,000, 99 हजार लाख, 99 लाख 46। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब तो एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा ना, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट लास्ट इसका क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन का लास्ट वाला डी वाला। ये आपका है 9,84,32,701। लिख लीजिए पहले संख्या 9,84,32,701। 100 पे लगाए, 10,000 पे लगाए, 10 लाख पे लगाए। ये इंडियन सिस्टम है, भारतीय संख्या पद्धति में लिख रहे हैं इसलिए ऐसे लगा रहे हैं। लिखना कैसे है इसको, सिंपल सा लिख लीजिए 9 करोड़, 9 करोड़, ये हो गया। उसके बाद 84 लाख, 84 लाख, ये हो गया। 32,000 है, 32,000। 701। फटाक से इसको नोट करिए। अब तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होंगे ना आप लोगों को, एकदम आसान तरीके से मैंने समझाया, तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो रुक के। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है मेरा यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मैं नीचे यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, जितने भी हैं क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या करना है आपको, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए तथा संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखिए। अल्प विराम लगाना ही है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में उसको लिखना है। तो पहले वाला ही क्वेश्चन सबसे पहले करते हैं। 7, समझ रहे हैं, 78 मिलियन हो गया ये। उसके बाद 921,092। सही लिखा है। अब यहाँ पे देखिए मैंने बोला कि कहाँ कहाँ पे लगाएंगे, पहले तो 100 पे लगेगा ही, 100 पे लग गया। फिर यहाँ पे 100,000 पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा 3 पे। ये हो गया आपका अल्पविराम लग गया। इसको लिखना कैसे कैसे है, 78 मिलियन, ध्यान से देखिएगा, 78 मिलियन, ये हो गया 78 मिलियन। 921, 921,000, 921,000, लास्ट में है क्या, 92। क्लियर हो गया। अब इसको यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसी के आगे कर देते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, 78 मिलियन 921,000 था, 921,000 लिखिए, लास्ट में 92 था, 92 लिख दिए। और अल्प विराम इसमें कैसे लगाते हैं, 100 पे लगाते हैं, फिर 100,000 पे लगाते हैं, फिर उसके बाद 100 लाख पे लगाएंगे, यानी कि 100 मिलियन पे। नेक्स्ट आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन है दूसरा। अब इसको रफ ही कर देता है, वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, यहीं पे कर देते हैं, इसको दशमलव लगा देते हैं, सॉरी 74 मिलियन, नहीं सॉरी 7 मिलियन है, 7,452,283। तो पहले मैंने क्या कहा, 100 पे लगाएंगे, फिर उसके बाद 100,000 पे लगाएंगे, बस यहाँ पे 2 ही जगह लगेगा। इसको लिखना कैसे, नीचे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 7 मिलियन, 7 मिलियन, 7 मिलियन हो गया। फिर इसके बाद क्या है,
452 हज़ार 452,283 फटाक से इसको नोट करिए। देखिए ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया कैसे। देखिए बस आपको समझना है कि कहाँ कहाँ पे अल्प विराम लगाते हैं। पहले 100 पे लगाएंगे, फिर इसमें 100,000 पे लगाएंगे, याद रखिएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका, इसको नोट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। यहाँ पे क्या है, 9, देखेंगे यहाँ पे क्या है, 99 मिलियन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं 999,85102। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बोला 100 पे लगाएंगे, फिर 100,000 पे लगाएंगे, हो गया। अब यहाँ पे 100 के आगे देखेंगे 99 है, तो 99 मिलियन हो गया। 99 मिलियन कैसे लिखेंगे, 99 मिलियन, 99 मिलियन। उसके बाद कितने 100,000 है, 985, ठीक है। 99 मिलियन 985 क्या है, हज़ार, 985,000। लास्ट में क्या है, 102। थर्ड क्वेश्चन भी हो गया, प्रश्नावली 1.1 का। अब इसको भी नोट कर लीजिएगा, रोक के वीडियो इसको भी रफ करता हूँ। रफ करना इसलिए पड़ता है क्योंकि मुझे जगह नहीं मिलती है इसको। बड़ा बोर्ड आप लोगों की सहायता से आ जाए तो उस पर अच्छे से और पढ़ाएंगे एक साथ। नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रोक के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन आज की वीडियो का। यहाँ पे देखेंगे क्या है, 48 मिलियन है, तो इसको लिख लीजिए पहले बड़े से, 48,049,831। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पहले 100 पे लगा, फिर 10,000 पे, 100,000 पे लगा, फिर उसके बाद आपका आगे बढ़ गया। तो 48 मिलियन था, तो 48 मिलियन कैसे लिखेंगे, 48 मिलियन, 48 मिलियन, ये हो गया। अब यहाँ पे 100 वाला हज़ार नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 49,000 है, यहाँ पे सिर्फ 49,000 है, 49,831, ठीक। ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन भी। तो अब बताइए आप लोगों को आज की वीडियो में क्या चीज़ें समझ में नहीं आई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर सारी चीज़ें समझ में आई हों, कोई भी कन्फ्यूजन हो वो भी पूछ लीजिएगा, और सारी चीज़ें अगर समझ में आई हों तो एक बार वीडियो को लाइक करके रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए मैथ की क्लासेस लाता रहूँगा। क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक के सभी यहाँ पे विषयों की क्लासेस प्रोवाइड कर ही रहा था, साथ में मैं मैथ की क्लास नहीं दे रहा था आपको। तो अब मैं यहाँ पे खुद से मैथ आपको पढ़ाऊँगा, और आशा यही है कि आप लोगों को मैथ समझ में आएगी। अभी तक जितने बच्चों को मैंने मैथ पढ़ाया उन लोगों ने फीडबैक यही दिया कि मैथ सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप लोग भी देखिएगा, अगर वीडियो देख के आपको लगे कि हाँ मैथ अच्छी पढ़ा रहा हूँ तो आप ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।